जी तो फ्रेंड्स, आज हमने चैप्टर नंबर 5 शुरू किया हुआ है और ये हमारा जो बेसिक लेवल का है वो पाइथन उसका जो लास्ट टॉपिक है। मैंने टॉपिक्स आपको कोर्स के शुरू में बताए थे कि कौन कौन से हमने करने हैं। तो जो हमारा जो बेसिक लेवल था वो आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपके सामने दिखाता हूँ। ये बेसिक ट्यूटोरियल के अंदर हमने पाइथन इंस्टॉलेशन, पाइथन वेरिएबल्स, कीवर्ड आइडेंटिफायर, लिटरल्स, ऑपरेटर्स, इफ स्टेटमेंट्स, एल्स इफ स्टेटमेंट्स, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स, और आज हमने ये जो लूप्स और कंटिन्यू पास और ब्रेक स्टेटमेंट ये पढ़नी है। तो ये करने के बाद हमारा जो है वो बेसिक लेवल ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद हम एडवांस लेवल की तरफ आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो आज हमारा टॉपिक है। तो आज हमने क्या करना है, आज हमने चैप्टर नंबर 5 जो मैंने बुक आपसे शेयर की हुई है उसका जो चैप्टर नंबर 5 है वो हमने शुरू किया हुआ है। और इसके अंदर आइट्रेशन आप देख सकते हैं और इसके अंदर जो है लूप्स स्ट्रक्चर जो है वो सारा इधर है, वाइल लूप्स है और फोर लूप्स है। तो आप अगर पढ़ना चाहें तो इससे भी आप पढ़ सकते हैं। वैसे मैं आपको आज प्रैक्टिकली सिखाऊंगा सारा कुछ कि किस तरीके से हम करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वाइल लूप क्या होती है। तो वाइल लूप के लिए मैं इधर आपको लिख के समझाता हूँ। तो वाइल लूप लगाने से पहले हम क्या करते हैं कि हम एक वेरिएबल जो है वो लिखते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक वेरिएबल आई नाम का इधर लिखता हूँ और उसको मैं इनिशियलाइज करता हूँ 0 से, ठीक है। और इसके बाद हम जो है एक कीवर्ड यूज़ करते हैं, वाइल नाम का कीवर्ड है वो हम यूज़ करते हैं। और मैं उसका जो कलर है वो रेड करता हूँ ताकि नुमाया नज़र हो। WHILE वाइल नाम का हम कीवर्ड यूज़ करते हैं और उसके बाद हम जो है वो एक कंडीशन लगाते हैं या फिर हम जो आप कह सकते हैं बुलियन एक्सप्रेशन लगाते हैं। तो उसके लिए मैं इसका जो कलर है वो फिर चेंज करता हूँ ताकि वाज़ेह हो। तो वो कंडीशन आपकी कुछ इस तरह से होती है कि ये जो आपका वेरिएबल होता है वो होता है, मिसाल के तौर पे वेरिएबल है आपका आई और आपकी जो कंडीशन है वो आपकी ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, और इस साइड पे भी कोई वेरिएबल होता है, ठीक है। यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू सम वेरिएबल, कोई मिसाल के तौर पे ए या कोई नंबर या इसी तरीके से बी सी, कोई भी वेरिएबल हो सकता है या कोई नंबर हो सकता है। और फिर उसके बाद एक ऑपरेटर लगता है, कोलन ऑपरेटर, जो कि हम इसके एंड पे लगाते हैं। और फिर हम उसके बाद जो है वो बॉडी के अंदर आ जाते हैं। तो मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। इधर एक एग्जांपल इन्होंने दी हुई है, क्लियर ऑल ड्राइंग, और इसको मैं काटता हूँ और इसको मैं नीचे लेके आता हूँ। तो ये वाइल स्टेटमेंट है और वाइल स्टेटमेंट के अंदर ये इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है। तो इन्होंने क्या किया हुआ है कि इधर इन्होंने एक वेरिएबल लिया हुआ है एन नाम का, और एन को इन्होंने वैल्यू जो इनिशियलाइज की हुई है वो है 5, ठीक है। ये उसने पहले मिसाल के तौर पे जैसे मैंने आपको समझाया था ना आई, ये समझ लें कि ये आपका आई है और आई को इसने वैल्यू जो है 0 की बजाय वो इनिशियलाइज की हुई है 5, इनिशियलाइज की हुई है। हमने इधर मैंने आपको बताया था 0, तो इसने 5 जो है वो इनिशियलाइज की हुई है। उसके बाद इसने जो कीवर्ड यूज़ किया हुआ है वो है वाइल का, और उसके बाद उसने कंडीशन लगाई हुई है वाइल एन इज, यानी कि ये जो एन है ये आपका ग्रेटर देन है 0 से। 0 से जब भी ये बड़ा होगा आपकी ये जो कंडीशन है ट्रू होगी। और उसके बाद उसने ये कॉलन ऑपरेटर लगाया हुआ है। और जब भी आपका ये जो एन है ग्रेटर देन बड़ा होगा फिर क्या करे, फिर उसने ये जो है प्रिंट एन जो है उसको प्रिंट करवाए और एन की वैल्यू में एक माइनस कर दे और फिर वो एन को ही असाइन कर दे। और जब ये सारी लूप एग्जीक्यूट हो जाए और उसके बाद ये वैल्यू जो है ये एग्जीक्यूट करवाए ब्लास्ट ऑफ, ये यानी कि ये प्रिंट करवाए। तो ये क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें जब n की वैल्यू 5 होगी तो 5 जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये क्या होगा कि इधर जो है हमारे पास 5 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या होगा कि 5 की वैल्यू में एक कम हो जाएगा और वो
5 की वैल्यू में एक काम होगा तो वो 4 हो जाएगा, और वही जो 4 है वो हम n को असाइन कर देंगे, और n की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 5 की बजाय n की वैल्यू हो जाएगी 4। 4 दोबारा ग्रेटर देन 0 होगा, और फिर क्या होगा, कंडीशन जो है ये हमारी ट्रू होगी, और फिर दोबारा इधर प्रिंट होगा 4। तो दूसरी पहली दफ़ा हमारे पास क्या प्रिंट हुआ था, 5। दूसरी दफ़ा हमारे पास इधर प्रिंट होगा 4, और 4 की वैल्यू में फिर क्या होगा, एक का डिक्रीमेंट होगा, यानी कि एक वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, और फिर वो वैल्यू जो है वो इस जगह पे असाइन हो जाएगी n को, और अब n की वैल्यू क्या होगी, 3। तो 3 दोबारा चेक होगी कंडीशन, n 3 है तो 3 जो है वो फिर ग्रेटर देन 0 है, तो इधर दोबारा से जो है वो हमारे पास इधर 3 प्रिंट होगा इस जगह पे, और फिर 3 की वैल्यू में से एक काम होगा, तो वो वैल्यू जो दोबारा वो n को साइन कर दी जाएगी, और n की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो 2 फिर ग्रेटर देन 0 होगा, तो फिर ये कंडीशन दोबारा होगी, और इसी तरीके से ये इधर 2 प्रिंट होगा, और इसी तरीके से फिर क्या होगा, 1 प्रिंट होगा। मगर जब 1 होगा प्रिंट, तो 1 की वैल्यू में से जब एक माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, और 0 जो है वो n को साइन हो जाएगा, और n की वैल्यू इधर जो है वो 5 की बजाय अब 0 हो गई है, तो 0 जो है वो ग्रेटर देन 0 कंडीशन जो है ये आपकी फॉल्स हो जाएगी। तो इस केस में क्या होगा, कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई है, तो आप जो है वो ये जो इसके अंदर है, बॉडी के अंदर, लूप की बॉडी के अंदर आप नहीं आएंगे, बल्कि आप लूप की बॉडी के बाहर जो ये स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट है इसको प्रिंट करेंगे, तो प्रिंट होगा हमारे पास इधर 1 के बाद इधर प्रिंट होगा प्रिंट ब्लास्ट ऑफ, यानी कि इधर ब्लास्ट ऑफ जो है वो हमारे पास प्रिंट होके आ जाएगा, BLAST ब्लास्ट ऑफ। ठीक है, तो ये इधर ब्लास्ट ऑफ लिखा आएगा। तो इस तरीके से जो है ये वाइल लूप को हम यूज़ करते हैं। तो मैं इधर इसको क्लियर करता हूँ, क्लियर ऑल ड्राइंग, और इधर से मैं इसको काटता हूँ, और इधर से मैं आपको थोड़ा सा नीचे ला के दिखाता हूँ। तो इधर आप देख सकते हैं कि फॉर्मल वे इधर इन्होंने लिखा हुआ है कि किस तरीके से जो है वो हम लूप को यूज़ करते हैं। तो आप ये बुक जब पढ़ेंगे तो आपको इधर से समझ आएगी कि लूप को हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो स्टेप 1 में हम क्या करते हैं कि एवेल्यूएट द कंडीशन, यानी कि ये जो कंडीशन होती है, ये हमारा जो वाइल का जो सिंटैक्स है वो ये है, WHILE, वाइल I इज ग्रेटर देन एनी वेरिएबल, इधर कोई वेरिएबल होता है, और फिर इधर कॉलन लगा होता है आगे, और इसके बाद हम लूप की बॉडी में आते हैं, और इधर जो है वो चीज़ें जो होती हैं ये एग्जीक्यूट होती हैं अगर ये ट्रू हो तो पहले ये क्या करता है कि ये जो है ये कंडीशन चेक करता है, ये वाली जो कंडीशन है इसे चेक करता है, ये जो है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स, अगर ये जो कंडीशन फॉल्स है, एग्जिट दी लूप, लूप के अंदर नहीं ये जाएगा, ये इस जगह पे जितनी भी ये नीचे स्टेटमेंट आ रही हैं, कोडिंग ये चल रही है लूप की बॉडी के बाहर, ये वाली ये जो कंडीशन, ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये सारी एग्जीक्यूट होंगी वैसे की वैसे ही, अगर ये जो है कंडीशन फॉल्स हो जाती है। तो एंड कंटिन्यू द एग्जीक्यूशन एट द नेक्स्ट इफ द कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन जो है ये हमारे पास ट्रू होती है, यानी कि ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई हो जाती है, तो फिर क्या होता है हमारे पास ये जो लूप की बॉडी के अंदर जो जितनी भी वैल्यूज़ हैं, ये जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं, ये सारी हमारी एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो एग्जीक्यूट होने के बाद दोबारा से ये जो है दोबारा ये स्टेप 1 की तरफ आ जाएगा, इस स्टेप में आ जाएगा, और दोबारा कंडीशन चेक करेगा, और जब तक ये कंडीशन फास्ट नहीं होती तब तक ये जो है ये लूप एग्जीक्यूट होती रहेगी, और जैसे ही ये लूप ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी तो ये इसे एग्जिट कर देगा और लूप से बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम ये यूज़ करते हैं लूप को। तो मैं इसको ज़रा वाइल लूप को आप एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से है वो जुपिटर नोटबुक के ऊपर मैं आपको समझाता हूँ। तो चलते हैं अपने दोस्त की तरफ, जुपिटर नोटबुक की तरफ, और मैं इधर से ये काट देता हूँ, ये मुझे कुछ इधर आए हुए हैं नोटिफिकेशन, और जुपिटर नोटबुक की तरफ जाते हैं। तो जुपिटर नोटबुक के ऊपर न्यू फाइल इधर मैं खोल लेता हूँ, फाइल मेन्यू में जाके, और इधर मैं न्यू पाइथन के ऊपर आता हूँ, तो इधर एक नई फाइल खुल जाएगी।
तो इसके अंदर हम कोड करेंगे और देखेंगे कि क्या कैसे करते हैं हम कोड। तो फर्ज करें कि हमने यूज़र से एक जो है फर्ज करें कि हम जो है वो यूज़र से एक नंबर लेते हैं और उस नंबर तक जो है वो हमें तमाम वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो मैं एक करता कैसे लेता हूँ नंबर, इनपुट फंक्शन से हम नंबर लेते हैं जैसे कि आपको पता है। तो इधर इनपुट इंटर ए नंबर, ठीक है, और इसको हम इंट वेरिएबल के अंदर असाइन करते हैं। ये सारा कुछ हमने पिछली वीडियोस में देखा हुआ है, तो अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आप वो देखें ताकि आपको समझ आए। तो ये हमने इंटीजर वैल्यू ली है और उसे असाइन कर दिया। और अब हमने क्या करना है कि हमने उस नंबर तक की जितनी भी नंबर्स हैं वो हमने सारे प्रिंट करवाने हैं। तो वाइल ए सॉरी वाइल, तो इससे पहले हम वाइल से पहले क्या करते हैं, एक जो है वेरिएबल उसे इनिशियलाइज करते हैं। 0 से इनिशियलाइज मैंने कर दिया, तो वाइल आई इज लेस देन ए, कोलन लगाया, ये मैंने अब कंडीशन लगाई है, ये कीवर्ड है, ये मैंने कंडीशन लगाई है। वाइल आई जो है वो उस नंबर से छोटा है, तब तक हम क्या करेंगे, हम प्रिंट करवाएंगे print प्रिंट आई की वैल्यू, क्योंकि इधर 0 है तो पहले स्टार्ट ये 0 से होगा प्रिंट होना। और कहाँ तक जाएगा, ये ए तक जाएगा। ठीक है, तो ए तक लेके जाने के लिए हम कैसे ए तक लेके जाएंगे, हम इधर अपडेट करेंगे अपने आई को, हम अपडेट करेंगे। हम आई के अंदर जो है प्लस इक्वल 1 करेंगे, आई के अंदर जो है एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये हम करेंगे तो हमारे पास जो इनपुट आएगी वो हमारे उस नंबर तक के जितने भी नंबर हैं वो सारे प्रिंट होके आ जाएंगे। तो अभी मैं इसे रन करके आपके सामने दिखाता हूँ क्या होता है। तो कंट्रोल इंटर मैंने दबाया, तो इधर मैं मिसाल के तौर पे इधर मैं दे रहा हूँ 4। तो 4 तक के जितने भी नंबर हैं मिसाल 0 1 2 3 तक इधर नंबर जो है वो हमारे पास प्रिंट नज़र आएंगे। देखिएगा ज़रा, 0 1 2 और 3, ये हमने वहाँ तक जो है नंबर वो सारे हमने प्रिंट कर दिए। तो ये करने का अगर वैसे हम करते तो हम कैसे क्या किस तरीके से करते कि हम प्रिंट करते 0, प्रिंट करते 1, प्रिंट करते 2, प्रिंट करते 3, प्रिंट करते 4, प्रिंट करते 5, हमें बार बार जो है वो उस नंबर तक जो है वो प्रिंट करना था। तो अगर ये नंबर 2 या 3 होते तो वैसे तो हम कर सकते थे, मगर मिसाल के तौर पे अगर मुझे 100 तक नंबर प्रिंट करवाने तो 100 दफ़ा मैं प्रिंट फंक्शन तो नहीं लिखूंगा। उसके लिए हम जो है ये लूप का इस्तेमाल करते हैं। तो कंट्रोल इंटर करता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं इधर 100 देता हूँ, तो इधर मेरे पास 99 तक जो है वो नंबर स्टार्ट हो जाएंगे। 99 तक नंबर जो है वो मेरे पास इधर प्रिंट होके आ गए हैं। तो ये आपने देखा कि इस तरीके से जो है वो हम लूप्स को एग्जीक्यूट करते हैं, और लूप्स का इस्तेमाल हम इस तरीके से करते हैं। तो लूप के अंदर आपका कितना भी बड़ा कोड हो, वो आप अपनी मर्जी से उसको जितनी दफ़ा चाहें रन करवाना चाहें वो आप करवा सकते हैं। तो ये है यूज़ करने का तरीका वाइल लूप को। तो अभी हम जो है वो अपनी नेक्स्ट लूप की तरफ आते हैं, और उस लूप का नाम है फोर लूप। तो फोर लूप की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ वापस बुक की तरफ, ताकि आपको बुक से समझा सकूँ। तो बुक के अंदर जब आप इसे नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो इधर जो है एक और लूप आती है, आई थिंक वाइल और फिनिशिंग आइटरेशन विद कंटिन्यू। तो ये जो है लूप आपके पास आ रही है, डेफिनेट लूप यूजिंग फोर, डिफाइन डेफिनेट लूप यूजिंग फोर। तो वाइल लूप आप तब यूज़ करते हैं जब आपको पता हो कि आपने किस नंबर से स्टार्ट करना है और किस नंबर से जो है वो आपने एंड करना है। तो फोर लूप सॉरी वाइल लूप में आपको ये नहीं पता होता कि आपने कहाँ तक जो है वो कोड को एग्जीक्यूट करवाना है। ठीक है, ज़्यादातर यही होता है। फोर लूप आप तब यूज़ करते हैं जब आपको स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट का पता हो, आपको जंप का भी पता हो आपने कितने का जंप लेना है। तो वैसे तो हम जो काम फोर लूप से करते हैं वो हम वाइल से भी कर सकते हैं, जो काम हम वाइल से कर रहे हैं वो फोर से भी कर सकते हैं, मगर फिर भी ये एक है लूप, तो हमें ये समझना चाहिए किस तरीके से ये काम करती है। तो ये हमारे पास एक इधर वाइल लूप है, और वाइल लूप के लिए इधर उन्होंने एक लिस्ट बताई हुई है
और लिस्ट के तरीके से इन्होंने समझाया हुआ है, मगर मैं जो है वो नहीं करूँगा, लिस्ट से नहीं आपको मैं समझाऊंगा। मैं इसको, क्योंकि लिस्ट आपने अभी पढ़ी नहीं है, तो लिस्ट हमने एडवांस लेवल में पढ़नी है, तो मैं अभी बेसिक लेवल में आपको इजी तरीके से ही समझाऊंगा। तो उसमें मैं रेंज फंक्शन के ज़रिए से जो है वो लूप को एग्जीक्यूट करना आपको सिखाऊंगा। तो होता ये है हमारे पास, ये हमारे पास है, इधर इन्होंने लिखा हुआ है कि दीज लूप्स आर जनरली कंस्ट्रक्टेड बाय इनिशियलाइज वन और मोर वेरिएबल बिफोर द लूप स्टार्ट परफॉर्म सम कंप्यूटेशन एंड। अच्छा, ये इन्होंने इन जनरल लिखा हुआ है। तो चलिए मैं आपको फॉर लूप का जो सिंटैक्स है वो मैं इधर आपको लिख के बताता हूँ। तो फॉर लूप के लिए जो सबसे पहले हम जो है वो क्या करते हैं, एक कीवर्ड यूज करते हैं फॉर, और कीवर्ड के आगे हम क्या करते हैं कि हम लगाते हैं एक वेरिएबल, जैसे कि हमने लगाया था आई, फॉर आई, और एक फिर कीवर्ड यूज करते हैं इन, और फिर हम एक फंक्शन यूज करते हैं रेंज, आर ए एन जी रेंज। और इसके अंदर हम जो है वो 3 आर्गुमेंट देते हैं, फर्स्ट, फिर कॉमा, फिर सेकंड, फिर कॉमा, और फिर थर्ड। तो इस तरीके से, और इसके बाद हम जो है वो कॉलन लगाते हैं, और कॉलन के बाद हम इधर लूप की बॉडी के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, और ये जो है ये लूप की बॉडी के बाहर जो स्टेटमेंट्स हैं ये हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसका सिंटैक्स होता है। तो मैं आपको बताता हूँ ये कैसे वर्क करता है। तो ये जो आई है ये एक वेरिएबल है। तो आई को हम क्या करते हैं कि आई को हम इनिशियलाइज कर सकते हैं लूप से पहले। हम जैसे वाइल लूप में हमने इनिशियलाइज किया था आई इज इक्वल टू 0, यानी कि आई की वैल्यू जो है वो हमने 0 से स्टार्ट की हुई है। या फिर इधर अगर हम नहीं भी लिखते तो फिर भी ऑटोमेटिकली इधर जो है वो हम कह रहे हैं कि 1 से स्टार्ट करें, ठीक है, लूप को, और 2 तक जाना है, और 3 का जो है ये हमने स्टेप लेना है। यानी कि ये जो पहला है ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ये सेकंड है ये जो हमारा एंडिंग पॉइंट होगा, और ये जो थर्ड वाला है ये हमारा जंपिंग पॉइंट होगा, यानी कि हमने कितने का हमने जंप लेना है। तो अगर तो ये जो है ये कंडीशन ट्रू हो गई, अगर ये जो आई है ये इस रेंज के अंदर होगा, ठीक है, यानी कि 0 से ले 1 से लेके 2 तक की रेंज के स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंडिंग पॉइंट के अंदर अंदर अगर तो हमारा जो है ये वेरिएबल होगा, तो फिर क्या होगा, फिर ये जो लूप के अंदर जो बॉडी के अंदर ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये वाली, ये जो स्टेटमेंट है ये सारी एग्जीक्यूट होंगी। अदरवाइज ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और ये आउटसाइड लूप वाली ये जो कंडीशन है ये सारी एग्जीक्यूट होगी। तो मैं आपको ये जो है ये सारा कुछ प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, तो आपको ये समझ आएगी किस तरीके से करते हैं। तो इसको इधर से क्लियर करते हैं, और इधर से मैं इसको कट करता हूँ, और अभी हम जो है वो जुपिटर नोटबुक के ऊपर जाते हैं, और इधर मैं जो है वो आपको इसको रीसेट कर लेते हैं, और इधर मैं आपको जो है वो रन करके दिखाऊंगा फॉर लूप को कैसे हम करते हैं। तो फॉर लूप की मदद से हम जो है वो नंबर को प्रिंट करेंगे। ये जो हमने नंबर प्रिंट करवाए थे यही नंबर जो है वो हम फॉर लूप की नंबर मदद से, मिसाल के तौर पे हमने जो है वो 1 से लेके 10 तक के जो है वो नंबर प्रिंट करवाने हैं, तो हम कैसे करवा सकते हैं। हम यूज़ करेंगे फॉर लूप, फॉर आई इन रेंज, और हम इधर लिखेंगे 10। ठीक है, तो अभी क्या होगा कि इधर हम स्टार्टिंग का आर्गूमेंट दे देते हैं, हमने 1 से स्टार्ट करना है और 10 तक जाना है, मगर 10वां जो नंबर है वो नहीं हमारा प्रिंट होगा। ठीक है, तो अगर हमने 10 भी प्रिंट करवाना है तो हमें इधर एक 11 देना पड़ेगा। और हम अगर चाहें तो इधर स्टेप लिख सकते हैं 1 का, अगर ना भी लिखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 का ही लेता है। तो मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको,
और इधर हम आगे कॉलन ऑपरेटर लगाएंगे और कॉलन ऑपरेटर के बाद हम जो है वो प्रिंट करेंगे इधर कोई भी कोड के अंदर जो भी हम चीज़ जो है वो प्रिंट करना चाहते हैं। तो इसके बाद लूप के बाहर आ जाते हैं और इधर हम एक और चीज़ प्रिंट करवा देते हैं, PRINT प्रिंट END एंड। ठीक है, तो जब ये प्रिंट हो जाएंगे 10 नंबर तो एंड पे लिखा आएगा प्रिंट हो गया हमारा एंड। तो इसको हम जो है वो रन करते हैं तो हमारे पास ये देखिए आपके पास ये 10 नंबर इधर प्रिंट हो गए आ गए हैं, एक से स्टार्ट हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मिसाल के तौर पे हम जो है ये वाला जो आर्गूमेंट है स्टार्टिंग आर्गूमेंट नहीं देते और एंडिंग भी नहीं देते, स्टार्टिंग आर्गूमेंट नहीं देते बल्कि ये सिर्फ 11 देते हैं। तो अब क्या होगा, अब हमारी जो लूप है वो 0 से स्टार्ट होगी और 11 तक जाएगी और 11 को प्रिंट नहीं करेगी बल्कि 0 से लेके 10 तक जो हमारे पास नंबर है वो सारे प्रिंट होके आ जाएंगे। तो अभी इसे हम जो है वो प्रिंट करते हैं, कंट्रोल एंटर दबाते हैं और देखिए पहले 1 से स्टार्ट हुई थी, अब हमारी 0 से स्टार्ट हुई है। तो पहले हमने स्टार्टिंग आर्गूमेंट दिया था, बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम नहीं देते तो ये 0 लेता है, तो 0 से लेके 10 तक इसने लूप के जो नंबर हैं वो एग्जीक्यूट किए। मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि 3 से आप स्टार्ट करें और जो स्टेप है वो आप 2 का लें, ठीक है। तो अभी कंट्रोल एंटर करते हैं तो हमारे पास 3 5 7 9 और ये हमारे पास इधर एग्जीक्यूट हो गया, एंड आ गया हमारे पास, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो हम लूप्स को यूज़ करते हैं। कितने नंबर हमने प्रिंट करवाने हैं हम जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका जो हम आगे एडवांस में जब हम पढ़ेंगे इसको तो फिर मैं आपको इसके एग्जांपल्स भी बताऊंगा। और आज की वीडियो के बाद जो कल वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर जो है वो हम सारी जो है वो प्रैक्टिकल देखेंगे, हम इसकी जो है कोडिंग की एग्जांपल्स देखेंगे, उन एग्जांपल्स में हम लूप और एल्स इफ स्टेटमेंट्स वगैरह जो हैं वो उनको हम सीखेंगे। तो इस तरीके से जो है वो हम जो है वो लूप्स को इस्तेमाल करते हैं अपनी जो है वो स्टेटमेंट्स के अंदर। तो अभी मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ इधर से और मैं जो है वो आपको अब जो है पास स्टेटमेंट को समझाऊंगा कि पास स्टेटमेंट किस तरीके से करते हैं। तो रीसेट एंड क्लियर आउटपुट, तो इधर से मैं रीसेट और क्लियर आउटपुट कर रहा हूँ और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि पास स्टेटमेंट किस तरीके से काम करते हैं। तो ये रीसेट हो गया, तो अभी देखते हैं पास स्टेटमेंट। तो पास स्टेटमेंट हम जो है वो इसके बाद यूज़ करते हैं, इसकी कंडीशन के बाद जो है वो हम पास स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। तो हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि हमने यूज़र से जो है वो एक 2 नंबर लेने हैं और देखना है कि वो जो नंबर है वो जो नंबर ग्रेटर है वो हमने प्रिंट करना है और ये भी साथ प्रिंट करना है कि अगर तो वो ओड है तो हम कुछ भी प्रिंट नहीं करेंगे और अगर वो इवन है तो हम प्रिंट कर देंगे कि इवन है, ठीक है। तो हम इसमें पास स्टेटमेंट जो है उसको हम यूज़ करेंगे। तो पहले तो मैं यूज़र से इनपुट लेता हूँ इंट और इनपुट और इधर मैं लिख देता हूँ ENTR इंटर, सॉरी विंटर लिखा गया, ENTR इंटर ANUMBR नंबर, ठीक हो गया। और इस नंबर को मैं जो है वो असाइन करता हूँ इक्वल टू ए नाम के वेरिएबल में मैंने इसे असाइन किया और फिर बी के लिए भी मैं सेम यही कोड को कॉपी कर लेता हूँ इधर से। तो कंट्रोल C से मैंने कॉपी किया और इधर मैं पेस्ट कर रहा हूँ इसे, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 हमने नंबर ले लिए और अब हमने इफ कंडीशन लगानी है, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, ठीक है। इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन क्या करें हम, अगर ए ग्रेटर देन बी हो तो फिर क्या करें, फिर हम करेंगे प्रिंट PRINT प्रिंट ए इज GRETER ग्रेटर देन बी, ए हमारा जो है वो बी से बड़ा है, ठीक है। और इधर एक और इफ लगाएंगे, इफ यानी कि नेस्टेड इफ वाली की, नेस्टेड इफ की तरह, इफ ए मॉड्यूल टू यानी कि ए रिमाइंडर
ए को डिवाइड करें 2 से और रिमाइंडर अगर हमारे पास जो है वो इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तब हमें क्या करना है कि हमें कुछ भी प्रिंट नहीं करवाना, क्योंकि तब हमारे जो है वो स्टेटमेंट है वो हमारी क्या होगी, तब हमारी स्टेटमेंट तब हमारा जो वो नंबर है वो हमारा ओड होगा। तो ओड नंबर के लिए हमने कुछ भी प्रिंट नहीं करवाना। तो इफ ए डिवाइड 2 इज इक्वल टू 0, तब हमें प्रिंट करवाना है PRINT प्रिंट ई वी ई एन इवन N1 BR नंबर, तब हमें इवन नंबर प्रिंट करवाना है। तो अभी इसे हम रन करेंगे और रन करके देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। तो कंट्रोल इंटर में दबाता हूँ और इधर मैं इंटर करता हूँ नंबर जो है वो 13 देता हूँ, 23 देता हूँ, और इधर मैं दे देता हूँ 11। तो इसने क्या किया, ए इज ग्रेटर देन बी, सिर्फ इसने क्या किया, ये वाली जो है वो ये इसे ही सिर्फ इसने प्रिंट करवाया, ए इज ग्रेटर देन बी। ए ग्रेटर देन था बी से, तो ये वाली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हुई ये वाली। तो उसने इसके अंदर ये जो है वो वाली स्टेटमेंट जो पहली है ये एग्जीक्यूट कर दी। इसने चेक किया ना ये वाली कंडीशन जो है ये हमारी सेटिस्फाई हो गई, ये वाली पहली। तो इसमें पास लिखा हुआ तो पास का मतलब होता है कि डू नथिंग, हमें कुछ भी नहीं प्रिंट करवाना। तो इधर मैं इधर लिखता हूँ डू NOOTHING, डू नथिंग। तो इसका मतलब होता है कि कुछ भी नहीं करवाना। तो खाली था तो हमने वैसे ही लिख दिया। तो ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हुई, पहले ही सेटिस्फाई हो गई थी। तो अभी दोबारा से रन करते हैं और फिर इसे देखते हैं किस तरीके से ये काम करेगा। कंट्रोल इंटर, अभी मैं इवन नंबर देता हूँ 12 और इधर 11। अभी इवन नंबर नीचे प्रिंट होके आ गया। ठीक है, ए इज ग्रेटर देन बी और इधर लिखा आ रहा है इवन नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो हम पास स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। और अभी पास स्टेटमेंट भी हमने देख लिया है, लूप्स भी हमने देख लिया है। तो ये जो पास स्टेटमेंट है ये हम कंडीशनल स्टेटमेंट में हम यूज़ करते हैं, इसमें हम यूज़ करते हैं इसे। ठीक है, तो जो हम है वो लूप्स के अंदर जो है वो हम एक और चीज़ है उसे हम देखते हैं, उसे हम कहते हैं ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो ब्रेक स्टेटमेंट हम देखते हैं कि किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। उसके लिए मैं जो है वो इसे क्लियर करता हूँ और ब्रेक स्टेटमेंट की तरफ आपको लेके आता हूँ। ब्रेक स्टेटमेंट हम कैसे यूज़ करेंगे, तो ब्रेक स्टेटमेंट के लिए मिसाल के तौर पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि मिसाल के तौर पे आप आप एक दुकान में हैं और आपको जो है वो आपसे कोई कहता है कि आप वो जो है वो 10 जो है वो टाफियाँ दें। तो आपके पास सिर्फ जो है वो 5 ही टाफियाँ हैं। तो आप क्या करेंगे कि सिर्फ 5 तक आप दे देंगे टाफियाँ, और जो है वो बाकी जो है वो 5 आपके पास नहीं होंगे। तो आप कह देंगे सॉरी मेरे पास बाकी टाफियाँ नहीं हैं। तो उस केस में हम जो है वो ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। ब्रेक स्टेटमेंट करती क्या है, ब्रेक स्टेटमेंट इमीडिएटली आपको लूप से एग्जिट करवा देती है। तो कैसे करेंगे हम ये हम सीखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम n इज इक्वल टू 5, हमारे पास टोटल कितनी है, 5 है। हम यूज़र से लेते हैं वेरिएबल के int और in इनपुट en enter the number of CHOCKLETS मिसाल के तौर पे उसे चॉकलेट चाहिए। तो इधर मैंने कहा कि आप जो है वो नंबर जितनी आपको चॉकलेट चाहिए उनका नंबर जो है वो आप इंटर करें। ठीक है, तो वो नंबर इंटर करेगा। तो हमारे पास जितनी चॉकलेट्स होगी वो हमारे पास, हम इधर लिख लेते हैं हमारे पास n नाम, हमारे पास 5 चॉकलेट्स इस वक्त अवेलेबल हैं। तो उसने जो है वो हमें चॉकलेट्स जो है वो प्रिंट करवाई, सॉरी चॉकलेट जो है वो उसने इंटर की। उसके बाद हम इधर मिसाल के तौर पे लगा लेते हैं वाइल लूप लगाते हैं, WHILE वाइल। वाइल जो हमारे पास चॉकलेट्स हैं, वाइल ए
सॉरी इधर वाइल आई इज लेस देन ए, तो हम क्या करेंगे, पी आर आई एन टी प्रिंट आई कोमा, और इधर स्ट्रिंग लिख देते हैं CHOCKLETTES, चॉकलेट। ठीक है, तो इसके बाद इससे पहले हम जो है वो आई को इनिशियलाइज कर देते हैं। आई की जो इनिशियल वैल्यू है वो हमारे पास है 1। ठीक है, अब क्या होगा, 1 से स्टार्ट होगी और जब तक इधर तक जो चलेगी लूप, तो ये सारी वैल्यूज जो हैं वो प्रिंट हो जाएंगी। मगर हमारे पास हमारे पास 5 से ज़्यादा नहीं है, तो हमने क्या करना है कि सिर्फ 5 ही चॉकलेट जो है वो हमने प्रिंट करवानी है। अब पहले इसे वैसे ही रन करके देखते हैं, तो ये देखिएगा क्या प्रिंट होता है। तो कंट्रोल एंटर किया तो इधर मुझे इधर लिखा आ रहा है 6, तो अभी 6 दफ़ा ही हमारे पास जो है 1 2 3 4 5 6 चॉकलेट्स लिखा आएगा। तो एंटर करते हैं तो ये देख सकते हैं आप, ओहो ये तो इनफाइनाइट लूप चल गई है। तो ये गलत हो गया क्योंकि हमने इधर इंक्रीमेंट ऑपरेटर तो इधर हमने लगाया नहीं था। तो उसके लिए मैं इसको ज़रा दोबारा इसको क्लियर करता हूँ, री स्टार्ट एंड क्लियर आउटपुट। तो मैं इनफाइनाइट लूप ये चल गई है। तो इधर क्योंकि हमने इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं लगाया था, तो उसकी वजह से ये थोड़ी गड़बड़ी हो गई है। तो अभी मैं इधर जो है वो ऑपरेटर इधर लगाता हूँ ताकि पता चले कि कहाँ तक हमें जाना है। तो हम जो है वो आई की वैल्यू जो है उसमें प्लस करेंगे 1 का। ठीक है, ताकि आई की वैल्यू जो है वो उस नंबर तक बढ़ती रहे। तो अभी मैं जो है वो कंट्रोल एंटर करता हूँ दोबारा से। तो अभी इधर मिसाल के तौर पे मैं 6 लिखता हूँ, तो अभी 6 तक जो 1 से लेके 5 तक जो है वो हमारे पास जो चॉकलेट्स हैं वो सारी इधर प्रिंट होके आ जाएंगी। तो मुझे क्या चाहिए कि A+1 यानी कि 6 तक मुझे चाहिए, तो इधर मैं A+1 तक इसे रन करूँगा। अभी इंटर करता हूँ तो कंट्रोल मिसाल के तौर पर मैं 6 लिखता हूँ, तो ए से लेके मेरे पास इधर 6 तक जो है वो सारी वैल्यूज इधर प्रिंट हो जाएगी। मगर हमारे पास तो है इधर 5। तो अब हमने क्या करना है कि जैसे ही 5 आए तो हम चाहते हैं कि हम लूप से बाहर आ जाएं। तो इधर हम एक कंडीशन लगाएंगे, इफ़ आई इज इक्वल टू 5, और इधर हम कीवर्ड यूज़ कर देंगे BREA के ब्रेक। ठीक है, अब क्या होगा कि अब हमारे पास जैसे ही 5 आएंगी तो हम जो है वो आउटसाइड की लूप से बाहर आ जाएंगे हम। ठीक है, छठी जो है वो हमारी जो है वो प्रिंट नहीं होगी। ठीक है, तो अभी हम इसको ज़रा रन करेंगे। सॉरी इसको ये जो है इफ़ आई थिंक ये वाला जो कोड है इसको हम, ठीक है इसी जगह पे है, तो इसको रन करते हैं। तो इधर मैं जो है इसको 6 देता हूँ। तो ये क्या करेगा कि 1 से लेके 5 तक ही प्रिंट करेगा, छठी नहीं करेगा क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ 5 ही हैं। ठीक है, तो इधर हम चाहें तो इधर लिख भी सकते हैं प्रिंट सॉरी वी आर आउट ऑफ STO। तो इसको मैं कंट्रोल इंटर करता हूँ और इधर दोबारा मैं मिसाल के तौर पे इधर 10 देता हूँ। और अभी क्या कह रहा है, इसने पहले 5 जो ये सारी 5 तक इसने अपनी सारी दे दी हैं, और एंड पे उसने एक मैसेज दे दिया कि सॉरी वी आर आउट ऑफ स्टॉक, यानी कि हमारे पास अब इससे ज़्यादा नहीं है। तो इस तरीके से जो है वो हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। और अभी ये ब्रेक स्टेटमेंट ने क्या किया है कि इससे जो आगे वाली हैं वो उसको बाहर ले आया। ठीक है, यानी कि लूप से अब हम बाहर आ गए हैं जो भी इस जगह पे, यानी कि लूप्स के बाहर जो जो भी इधर स्टेटमेंट्स आगे कोड होगा, मिसाल के तौर पे मैं इधर प्रिंट करवाता हूँ बाय बाय। तो प्रिंट करवा दिया मैंने बाय बाय। तो इधर जो है वो मैं अभी कंट्रोल इंटर करता हूँ और इधर मैं इधर 14 देता हूँ। तो फिर इसने क्या किया, सॉरी वी आर आउट ऑफ स्टॉक, और एंड पे इसने बाय बाय करवा दिया। ठीक है, बाय बाय कर दिया। तो इस तरीके से जो है वो हम इसको ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। तो ये है ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़।
तो कंटिन्यू स्टेटमेंट हमारी अब रह गई है। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? कंटिन्यू स्टेटमेंट हमें लूप से बाहर नहीं लेके आती, वो हमें लूप के अंदर ही रखती है। मगर जहाँ जैसे ही वो इधर मिसाल के तौर पे मैं इस जगह पे CONTINUE कंटिन्यू लिखूंगा, तो अभी क्या होगा कि जब हमारे पास ये जो कंडीशन है इफ i इज इक्वल टू 5 होगा, तो फिर क्या होगा? i इज इक्वल टू 5 हो गया, तो ये हमें वापस इस स्टेप की तरफ लेके आ जाएगा। ठीक है, इफ i इज इक्वल टू 5, तो हम इधर भी एक जो है ये हमने इधर प्लस इक्वल 1 इधर भी हमें लिखना पड़ेगा। अभी क्या होगा कि ये जो हमारे पास फिफ्थ नंबर है ना, ये वाला जो है ये प्रिंट नहीं होगा, मगर फिफ्थ के जो आगे वाला नंबर है, सिक्स या फिफ्थ से पीछे वाले जो नंबर है वो प्रिंट होंगे। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करती है कि वो वाला जो नंबर है, वो वाला जो वो वाली कंडीशन के ऊपर जो कोड है वो जो है वो प्रिंट नहीं करेगी, वो जो है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगी। तो हम इसे मिसाल के तौर पे रन करते हैं। तो इधर मैं, इसने पूछा मुझसे कि नंबर दें, मिसाल के तौर पे मैं इधर नंबर देता हूँ 6। तो मेरे पास इधर फिफ्थ प्रिंट नहीं हो गया आएगा, मगर सॉरी इधर फिफ्थ प्रिंट हो गया आ रहा है। इधर कोई मेरे ख्याल में कोई मैंने एरर किया है, तो मैं वो एरर देख लेता हूँ कि